2024 संसदीय चुनाव का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियों ने अपना बिगुल बजा दी है। चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुके हैं और एनडीए ने अपने सीटों का भी बिहार में ऐलान कर दिया है। इन सीटों के ऐलान के साथ ही गोपालगंज संसदीय क्षेत्र से जो वर्तमान सांसद हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, उनको एनडीए ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जो जदयू के हैं। जब से इनका नाम पुनः संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के सांसद प्रत्याशी के लिस्ट में एनडीए ने जारी किया, तभी से पूरे गोपालगंज में लगभग इनका विरोध शुरू हो चुका है। यहां तक कि बीजेपी के भी बहुत से कार्यकर्ता इनका विरोध कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? कारण है कि जब यह सांसद थे, अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में यह कभी भी आम जनता के बीच गए ही नहीं, किसी के भी दुख में शामिल हुए ही नहीं। यहां तक कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की बात हो या बाढ़ से त्रस्त खाते हुए लोगों की बात हो, इन्होंने मदद करने की बात ही छोड़ दीजिए, इन्होंने उनसे जाकर मिला ही नहीं। कई आरोप तो ऐसे हैं कि कईयों का कहना है कि जब बाढ़ में फंसे लोग गुहार लगा रहे थे कि सांसद महोदय आइए और हमसे मिलिए और हमारी समस्याओं को सुनिए, तो वहां पे सांसद महोदय गए ही नहीं। कईयों का आरोप है कि बड़े जीतने के बाद ये बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, आम जनता का इनको ख्याल ही नहीं। कई लोग तो कहते हैं कि यह मोदी के नाम पे जीतकर और जब नीतीश कुमार दल को बदलते हैं तो आलोक कुमार सुमन मोदी जी को ही गाली देने लगते हैं। आरोप और प्रत्यारोप राजनीति में चलता ही रहता है, लेकिन जब से इनको गोपालगंज संसदीय क्षेत्र से एनडीए का प्रत्याशी बनाया गया, तब से हुंकार दल के सदस्य विपुल कुमार चौबे एकदम आक्रामक रूप में चुनावी मैदान में फील्डिंग कर रहे हैं, एकदम आक्रामक तेवर में। वीडियो को सुनिए, उसके बाद आगे की बात हम बताते हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को कुत्ता कहने का, लेकिन मोदी के नाम पे अगर इस भारत में कोई कुत्तों को भी टिकट दे दे तो वो कुत्ता जीत जाएगा, और वही हुआ है आलोक कुमार सुमन के साथ। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अरे आपने वीडियो सुना? ऐसे ही कई आरोप विपुल कुमार चौबे ने डॉक्टर आलोक कुमार सुमन पर लगा है। लोगों ने भी कई आरोप लगाए हैं। लोग कह रहे हैं कि जब चुनावी दौर चला, जब चुनाव का मौसम आया, तो महोदय अपने एसी कमरे से निकलकर लोगों के बीच जाने लगे। लेकिन पहले जब यह संसदीय सीट पर बैठे हुए थे, जब सांसद थे, तब यह कभी भी अपने एसी वाले कमरे से बाहर निकले ही नहीं। यहां तक कि लोगों ने कहा कि इन्होंने 5 वर्षों सिर्फ पत्र लिखने का काम किया, हवाई अड्डे का मुद्दा उठाया, लेकिन अभी तक सबिया हवाई अड्डा जस का तस ही रहा, उसका कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ मोदी जी के नाम पे जीत जाते हैं, लेकिन आम जनता से, आम जनमानस से, गोपालगंज के गरीब गुरबे और दलितों से इनका कोई संबंध ही नहीं रह जाता है। जीतने के बाद यह दिखाई तक नहीं देते हैं। कई ऐसे बहुत से गंभीर आरोप लगा रहे हैं लोग, और विरोध चरम सीमा पे है इनका। लोगों का कहना है कि भले ही यह मोदी जी के नाम पे इनको वोट मिल जाए और जीत जाए, लेकिन इनके व्यक्तिगत छवि पर वोट इनको मिलने वाला नहीं है। अगर यह जीतते भी है तो सिर्फ इनके जीत का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी को ही जाएगा। व्यक्तिगत इनका कोई इनके जीतने में इनका श्रेय नहीं होगा। इन्होंने कोई संसदीय क्षेत्र में कोई बेहतर कार्य नहीं किया है। छात्रों का कहना है कि हम लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर छपरा जाते हैं, अन्य राज्यों में जाते हैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ एक जो है यूनिवर्सिटी तक नहीं है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी जिला फिसडी साबित होता है और इस पे सांसद महोदय का ध्यान नहीं है। स्वास्थ्य में भी सांसद महोदय का कोई ध्यान नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।